हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीडिंग इस वक्त की आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके, उनके इमोशन को लेके, उनकी क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए व्यूअर्स मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है व्यूअर्स तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज, अगर आप मुझसे अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड में, किस तरह की सिचुएशन में वो हैं और क्या करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सो मेरे पास पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का। ओके, डेथ की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड के पास। ओके, मुझे व्यूअर्स आपके पर्सन की इस वक्त की वाइब्रेशन ये आ रही है कि आपके पर्सन व्यूअर्स, जैसे कि अगर वो आपके मैरिड हैं पर्सन या अनमैरिड है, ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं कि आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में या तो आप दोनों की शादी हुई है या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों इस तरह के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि आपके पर्सन किसी तरह का कोई ब्लॉकेज रिलीज करके, ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई हैं जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें आज आपके पर्सन की लाइफ में एंड हुई हैं या इन्होंने जो अपनी लाइफ में एंड किया है, ठीक है, अब तक का जो आपका पर्सन का जो टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखा रहा है, जो इन्होंने एंड किया है उसके बारे में इस समय आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस कनेक्शन पे एक तरह से विचार करने का यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि हो सकता है व्यूअर, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन व्यूअर्स या तो आपके साथ में कनेक्शन एंड कर चुके, वाइब्रेशन कुछ इसी तरह की आ रही है जैसे कि उन्होंने कनेक्शन एंड किया है आपके साथ में और अब वो उनको ये लग रहा है जैसे कि कहते हैं ना, एक दिल में इस तरह की भावना आ रही है कि मुझे ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था, या फिर मैंने ऐसा करके आपके साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी की है, या मैंने आपको बहुत ज़्यादा जाने अनजाने बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा दिया है। तो उस तरह की वाइब्रेशन को मैं इस समय आपके पर्सन की तरफ देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। वो इस तरह की वाइब्रेशन में है जैसे कि उनको अंदर से एक तरह की गिल्ट सी महसूस हो रही है, कचोट सी लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है, आपसे मिलना चाहिए या फिर आपकी तरफ अपना जो हाथ है वो बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के व्यूअर्स उनके दिल में इस समय फीलिंग चल रही है, वो कुछ करना चाहते हैं जैसे कि आपके लिए, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ के आपको अकेला छोड़ दिया और आप कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से या तो अपना घर चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जब से आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, यानी कि ये देखें व्यूअर्स कि आप दोनों का जो माइंड सेट है ना वो एक ही तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों की जो एनर्जी है पास्ट के अंदर एक जैसी सोच की तरह ही आप दोनों रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है, दिमाग से चलने वाले। लेकिन मतलब जब रिश्तों में थे तो शायद रिश्तों की उतनी ज़्यादा आप लोगों ने हो सकता कदर ना की हो। देखो, ये चीज़ें मेरी शायद हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन ये ट्रुथ है। और ये चीज़ें आपको जब आप अपनी लाइफ में खुद अपने पास्ट में जाके एनालाइज करोगे तब आपको एहसास होगा कि आपने पास्ट में कहाँ गलती कर दी थी। तो ये हो सकता है व्यूवर्स की जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि दोनों शायद अपने अपने ईगो में थे, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है, या फिर ये कहें कि दोनों अपनी अपनी बातों पे इतने ज़्यादा कायम थे कि दूसरे का एस्पेक्ट समझने की ना तो आपके पर्सन ने कोशिश करी ना ही आपने कोशिश करी। ना ही आपके दिल में जो प्यार था ना ही आप अपने पर्सन को जता पाए, ना ही आपका पर्सन आपके प्यार को समझ पाया, ना ही वो आपको अपना प्यार दिखा पाया। तो प्यार की कमी बहुत ज़्यादा रही है इस कनेक्शन के अंदर। और वही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन जैसे कि उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते थे, या फिर वो उनको बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस हो रही थी, वो प्यार की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे, उनके लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए था जैसे न्यू एडवेंचर हो, अपनी लाइफ में नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते थे, बोर हो चुके थे कहीं ना कहीं लाइफ में। देखो, ये चीज़ें व्यूअर्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करें, ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन प्लीज़ इसको एक तरह से एक गाइडेंस की तरह लेना
ताकि आपको एहसास हो जब ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करने की सोच रहे हैं और ये आपकी तरफ अप्रोच करें तो आप इन चीज़ों को दोबारा से रिपीट ना करो, अगर आप इस तरह की गलती कर चुके हो तो। ठीक है, तो टैरो हमें गाइडेंस भी बहुत अच्छी देते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है, कहाँ हम गलती करते हैं ये भी हमें इनके थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप इन चीज़ों को नोटिस करिएगा। और भी देखते हैं व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेन ऑफ सोर्ड की, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, टेन ऑफ सोर्ड भी निकल के आ गए, मुंह से निकला और हाजिर। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो, मैं आपके पर्सन को ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे अगर ये किसी की तरफ मतलब इन्होंने आपका या तो साथ नहीं दिया या आपके प्यार को समझा नहीं, एनालाइज नहीं किया, उनको फील नहीं किया या इग्नोर बहुत ज़्यादा किया। तो व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे तो ये अपने गिल्ट को अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा हावी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ में ट्रस्ट ब्रेक किया है। ठीक है, आपके प्यार को इन्होंने उस तरह से नहीं लिया या जिस तरह से लेना चाहिए था, वो चीज़ें मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ कि अपने ही दिमागों में चल रहे सवालों के अंदर आपके पर्सन इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं व्यूअर्स यहाँ पे अगर देखोगे, टेन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ वैंड की दोनों ही तरह की एनर्जी है, फिर डेथ भी हमारे पास निकल के आए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि एक बोझ को रिलीज कर देना चाहते हैं, जो उनके दिल पे बोझ है, आपकी तरफ अपना प्यार ऑफर करके। ठीक है, इनको यही लग रहा है व्यूअर्स कि आपको जो डिज़र्व करते हो, आप अपना मतलब इनका साथ डिज़र्व करते हो, या फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन मेरे प्यार को समझेगा, ये तो बिल्कुल समझता ही नहीं है, अपने दिमाग से चलता है, या फिर इसको इमोशन की कदर नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आपके पर्सन की तरफ देख पा रही हूँ कि उनको ये इस तरह का एहसास हो रहा है कि मैंने अपने पर्सन के प्यार की, उनके इमोशन की, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करी, उन्हें कुचला, और आज मैं खुद इन चीज़ों के बोझ के नीचे दबा चला जा रहा हूँ। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, रिलीज़ कर देना चाहते हैं। उनके लिए व्यूअर्स ये बर्डन, आपके साथ में धोखा देना या आपको छोड़ देना, आपको अकेला फील करवाना, आपको कहीं ना कहीं जैसे कि परेशानियों में अकेला छोड़ देना, वो चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हैं। एक तरह से कहते हैं ना, इंसान वियर नहीं कर सकता, बस वो आपके साथ में व्यूअर्स जैसे कि नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपको व्यूअर्स कहीं ना कहीं अप्रोच करने के लिए उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे व्यूअर्स नाइट ऑफ कप्स भी हैं। आपको आपके पर्सन व्यूअर्स या तो प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि आपसे मिलना चाहिए एक तरह से, जिससे हम एक अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सके, जो हमारी लाइफ में पीछे हुआ है उनको पीछे छोड़ दें। ठीक है, मतलब एक नई तरह से शुरुआत करें, एक दूसरे से बात करें इस टॉपिक के ऊपर। वो भी चीज़ें मुझे आज आपके पर्सन की नज़र आ रही है। जैसे कि देखा जाए व्यूअर्स कि आपके पर्सन का जो एक माइंड सेट है, ठीक है, या फिर ये माइंड से ही चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कटाक्ष में बोलने वाले हैं, सवालों पे सवाल दागने वाले पर्सन है, कभी सॉरी नहीं बोलने वाले हैं, या फिर ये कहें कि सिर्फ अपना ही सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपके पर्सन को मैं जैसे देख पा रही हूँ तो बदल रहे हैं आपके पर्सन, इन्होंने बदलाव अपने अंदर महसूस किया है, क्योंकि बदलाव तभी आया आपके पर्सन की लाइफ में जब ये हर्मिट मोड में गए हैं, जब इनको एहसास हो चुका है, जब ये मतलब जो अचीव करना चाहते थे आपके पर्सन व्यूअर्स वो अचीव कर चुके हैं। ये चीज़ें तो यहाँ पर अगर वो किसी पर्सन को पाना चाहते थे तो उसको वो पा भी चुके हैं। जब पा लिया व्यूअर्स जो इन्होंने अपनी लाइफ में टारगेट बनाया था, तब इन्हें एहसास हुआ कि यार मैंने उस पर्सन के साथ में कितना गलत किया है। ठीक है, तो यानी आपके लिए आपके पर्सन के दिल में इस समय भावनाएं ऐसी हैं कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि जब इन्हें लगा कि वो खुशी रियल नहीं थी, वो जो लक्ष्य मैंने अपनी लाइफ में बनाया था वो रियल नहीं था, उसमें मेरी रियल हैप्पीनेस नहीं थी। रियल हैप्पीनेस मेरे बच्चों के साथ में, या मेरी वाइफ के साथ में, या मेरे हस्बैंड के साथ में है, मेरे परिवार के साथ में है, या उस पर्सन के साथ में जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, एक लंबा अरसा मैंने उसके साथ में बिताया और मैंने उसका साथ छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें मिक्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि आपके पर्सन एक तरह से इस कनेक्शन में फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अपनी लाइफ में दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे उनको अब आपका साथ चाहिए, आपको फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उनके अंदर ये विचार इस समय बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने कुछ ऐसे अपनी लाइफ में खुद ही बैरियर क्रिएट कर लिए थे, ताकि वो आपके साथ में या तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने बोल दी थी कि जिनको ये खुद ही नहीं रिलीज़ कर पा रहे थे। मतलब खुद बोला, फिर उनको लगा कि यार मैं अपनी ही बात को काट रहा हूँ या काट रही हूँ, और अगर मैं अपनी ही बात को काट के आगे बढ़ता हूँ तो मैं कहीं न कहीं जैसे खुद को ही डाउन कर रहा हूँ या खुद की सेल्फ इमेज को डाउन कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं आपके देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जिन्होंने बैरियर बनाए थे, उन चीज़ों को ये वियर भी कर रहे हैं, ठीक है? उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं अपने आप को भी मेंटेन कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ व्यूअर्स ये आपके साथ में भी जैसे कि रियूनियन या नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल नई शुरुआत होगी अगर इस कनेक्शन में देखूँ मैं, तो ये कनेक्शन ऐसे ही शुरू हुआ जैसे किसी को पहली बार मिले हो, फिर एक तरह से नई शुरुआत कर रहे हो। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो जैसे सब कुछ एंड हुआ, फिर से एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स एक साथ क्यों आए हैं। ओके, आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे इसलिए आए हैं, आपके पर्सन की रोमांटिक एनर्जी या फिर कहें कि न्यू लव वाइब्रेशन इसलिए भी निकल के आई है क्योंकि आप अपने पर्सन के दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए हो, ठीक है? आपके पर्सन ने हो सकता है आपके साथ में रिलेशनशिप बिल्कुल एक तरह से ख़त्म किया हो, आपके साथ में सालों बात नहीं की हो। ऐसा भी हो सकते हैं कि आपने 2-3 साल अपने पर्सन से बिल्कुल सेपरेशन देखा हो, या फिर मोर देन 10 मंथ से ज़्यादा सेपरेशन हो चुका होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इतना लंबा टाइम आपके बिना गुजारने के बाद भी आप अपने पर्सन के दिलो दिमाग पे छाए हुए थे, उनसे वो आपको भुला नहीं पाए। कहीं ना कहीं जब भी वो अकेले रहा करते थे, जब भी वो अकेले होते थे, आपके बारे में ही सोचते थे। ये रिव्यूअर्स आपके पर्सन की कहीं ना कहीं जैसे कि आप उनकी दिमाग की कमज़ोरी बन गए। जो दिमाग में मतलब वो पर्सन दिमाग से चलते थे ना, तो आप उनके दिमाग में चलते चलते व्यूअर्स आज इस कदर उन पे हावी हो चुके हैं कि उनके दिल दिमाग उनके उनके यहाँ तक कि उनकी बॉडी के ऊपर भी आपका कंट्रोल चल रहा है, ठीक है? आपके वाइब्रेशन का कंट्रोल चल रहा है। तो वो उनकी ज़रूरत भी आप बन चुके हो, उनकी चाहत भी आप बन चुके हो, और उनके लिए एक ऐसी मजबूरी बन चुके हो जिसके बिना वो रह नहीं सकते हैं, या वो अपने अंदर की गिल्ट को निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। तो कोई भी वजह हो, आपके पर्सन व्यूअर्स आपको पकड़ के बैठे हुए हैं, आपकी बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है? कि वो रिलीज़ नहीं करना चाहते, ना ही आपको ना ही आपकी बातों को। उन्होंने बहुत याद किया है, बहुत मिस किया है पुरानी बातों को, बहुत ज़्यादा इस समय सोचा भी है आपके पर्सन ने, और वही नतीजा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके साथ में एक बार फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। ओके, 10 ऑफ वैंड एंड 10 ऑफ सोर्ड क्यों आए हैं डिवाइन एक साथ? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए, बताइए क्यों आए हैं ये 10-10 की एनर्जी एक साथ में। ओके, सो लेट्स सी। ओके, देखो भाई यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड दोनों एक साथ आने का नतीजा ये है कि व्यूवर्स आपके पर्सन जैसे कि इस कनेक्शन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले भी यही रिप्रेजेंट हो रहा था कि इनके माइंड सेट ने इनको मजबूर कर दिया है, इनके एक्शन ने इनके दिल के हाथों ये मजबूर है कहीं ना कहीं। जैसे कि इनका खुद का अंदर का विजडम इनसे ये बोल रहा है कि तुम्हें उठ के इस रिलेशनशिप को फिर से नई शुरुआत देनी होगी, और तुम अगर जब तक ये नहीं करते हो तब तक तुम अपने अंदर के बोझ को रिलीज़ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा ही यहाँ पे फील करें कि इनका करना या ना करना, इनकी मजबूरी कहें या इनकी चाहत कहें, लेकिन इनके लिए ज़रूरी बन चुका है, ठीक है? अब ये इस कनेक्शन को बिना हील करे रह नहीं सकते हैं, इस कनेक्शन में बिना न्यू बिगनिंग करे आपके पर्सन रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके लिए अगर लाइफ को अच्छे से जीने का मतलब एक ही है, ठीक है? अगर देखा जाए तो एक ही मतलब निकल के आता है, वो है अपने अंदर की जो भावना है उनको कहीं ना कहीं आपके सामने व्यक्त करना, उनको दिखाना कि मैं आपके लिए अब क्या फील कर रहा हूँ, और अपनी लाइफ में जो ये बर्डन लेके चल रहे हैं, ठीक है? अपने अंदर का जो बोझ है ना, इनका बर्डन व्यूअर्स कोई ऐसा नहीं इनके ऊपर आके कोई चढ़ के बैठ गया कि भाई नहीं मैं तुम्हारे कंधे पर सवार हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। नहीं, यहाँ पर ये है इसका मतलब कि ये अपने अंदर के बोझ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, ये उनके अंदर उसके नीचे दबते चले जा रहे हैं। इनको गिल्ट बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग करे बिना इस कनेक्शन में या बात करे बिना आपके साथ में ये रह नहीं सकते हैं। तो ये इस समय की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है? आपका व्यूवर्स आपके पर्सन जैसे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको या तो कॉल या मैसेज कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ताकि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन दिखाएं। तो हो सकता है अगर आपके पर्सन ने आपको कोई कॉल या मैसेज किया हो और आपने उनको या तो ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है या आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड करने
करने के, आपका दिल देखो व्यूअर्स जो कहता है मैं आपको वही कहूँगी, आप वही करो। अगर आपको लग रहा है कि इनको थोड़ा और तड़पाना है तो और तड़पाओ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक बार चांस दे देना चाहिए तो आप चांस भी दो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आप कोई इनकी तरफ से कोई रिप्लाई करें इनको, जो उन्होंने आपकी तरफ कॉल या मैसेज का भेजा है, कोई किसी भी तरह से कोई सिग्नल आपको दिया है तो आप उसका रिप्लाई करें, फिर ये अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाएं। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन इस समय आपके रिप्लाई का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर ये भी कहें व्यूअर्स दूसरी तरफ से ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपको सोच रहे हैं कोई कॉल या मैसेज करने का, ठीक है, ताकि ये आपसे इस कनेक्शन को लेके दोबारा से बात कर सके, दोबारा से रियूनियन की बात कर सके, आपके दिल की बातें जान सके कि आपके दिल में क्या है। तो इनके दिल में थॉट्स है व्यूअर्स कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी मैंने बोला ना वेट है, तो वेट भी है कुछ लोग के लिए गाइज, यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि मतलब करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, अभी भी कुछ लोग गाइज इस असमंजस में नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग आपकी तरफ से वेट का मतलब आपकी तरफ से किसी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। तो वेटिंग की एनर्जी गाइज दोनों ही सिचुएशन में है। अब आप देख लो आप किस सिचुएशन में आते हो। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग थी आपके लिए अभी तक की। और गाइज कुछ यहाँ पे मैसेज देखते हैं ओरेकल की तरफ से क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन, प्लीज़ डिवाइन एंजल बताइएगा। ओके सो लेट्स सी व्यूअर्स। ओके राउंड एंड राउंड है व्यूअर्स आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन, या अगर कहें तो इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कॉल मैसेज ये खुद से करें कि आपकी तरफ से ये वेट करें, ठीक है। जो मैंने अभी आपसे बोला उसी में आपके पर्सन व्यूअर्स फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इनका दिमाग इनका विजडम काम नहीं कर रहा है कि खुद से आगे बढ़ना चाहिए या आपकी तरफ से किसी कॉल या मैसेज का इनको इंतज़ार करना चाहिए। क्या करें इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़न में है और कहीं ना कहीं व्यूअर्स जैसे कि कुछ चीज़ें ये आपके पर्सन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी चीज़ें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रही हैं। हो सकता है आप लोग किसी इस तरह से अपने आप को शो कर रहे हो कि या तो आपके पर्सन को आपकी मतलब आपको आपके पर्सन की ज़रूरत नहीं है या समथिंग व्यूअर्स कुछ ऐसा सिचुएशन नज़र आ रही है जो आपके पर्सन को कदम बढ़ाने से आपकी तरफ रोक रही है, जबकि ये अपनी तरफ से कदम बढ़ाना चाहते हैं। इनके दिल में यही वाइब्रेशन है, यही फीलिंग है कि ये न्यू बिगनिंग को इनिशिएट करना चाहते हैं। ओके ब्लास्ट की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि इनको इनकी लाइफ की खुशियाँ ही तब मिलेंगी जब अपनी लाइफ में से ये बैगेज ही रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये खुशियों के लिए व्यूअर्स कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना हम लोगों को ग्राउंडिंग करनी होती है, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे लेके चल रहे हैं तो उसकी माफ़ी भी मांगनी होती है। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन इस तरह से ये फील करें कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं और इसी वजह से शायद मुझे मेरी लाइफ में एट प्रेजेंट खुशी नहीं मिल पा रही। अगर इन खुशियों को मुझे अच्छे से जीना है जो मेरी लाइफ में मुझे मिल रही हैं, ठीक है, इनको खुल के मुझे जीना है, तो मुझे अपनी लाइफ में वो बैगेज वो गिल्ट वाला बैगेज मुझे रिमूव करना ही होगा। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ मुझे नज़र वाइब्रेशन आ रही हैं। ओके तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस समय आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना जब इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है तो उसे अपनी कर्मा वो भी याद आते हैं जो उसने गलत करे हैं, जो उसके अच्छे कर्मा होते हैं उसे वो भी नज़र दिखाई देते हैं। तो इसे अपने आपके पर्सन को इस समय अपने बुरे कर्मा जो उन्होंने पास्ट में डेथ की एनर्जी में किया है, ठीक है, तो उनको रिलीज़ करके अपनी लाइफ को ये जैसे कि किसी तरह की ग्राउंडिंग कर देना चाहते हैं, माफ़ी मांगते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और माफ़ी इनको तभी मिलेगी जब इन्हें आप माफ़ कर दोगे। ओके तो ये रीडिंग थी व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।